सही भाइयों के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हम बीएसएफ ट्रेडमैन 2019 का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। हम आज से अब प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। तो आज हम प्रैक्टिस मैथ सब्जेक्ट करेंगे। तो आज हम गणित सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समावर्त 42 है, तो उनका महत्तम समावर्तक कितना है। हम मान लेते हैं वो माना संख्याएं 3x, 4x और 5x दी गई हैं और यहाँ पर दिया गया है आपका एलसीएम दिया गया है 4200। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा x गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 बराबर, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 4200। आपको याद हो तो एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। तो यहाँ पर यही फार्मूला का यूज किया जा रहा है। हम इसको आगे करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 4200 बटे में इनका गुणा करेंगे, 3 चौके 12, 12 पंचे 60, यहाँ पर 60 आ गए, 0 से 0 कट गया, 6 7 42, तो x बराबर 70 आ गया। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न दिया गया है, 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, टोटल दूरी की बात करें तो दी गई है, ट्रेन की हो गई 400 मीटर और पुल की हो गई 300 मीटर, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 700 मीटर आ गई और हमें यहाँ पर समय दिया गया है 70 सेकंड। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है और आपको यहाँ पर वैल्यू सेकंड और मीटर में दी गई हैं, तो हम मीटर से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, दूरी हो गई आपकी टोटल 700 और यहाँ पर आ गया 70 सेकंड समय, और मीटर प्रति मिनट से करने के लिए हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए करेंगे 18/5 से गुणा, काटेंगे 5 एकम 5, यहाँ पर 2, 5 चौक 20, ये 0, 70 एकम 70, 70 दूनी 140, तो आ गया यहाँ पर 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन डी में आपका ये आंसर दिया गया 36 किलोमीटर, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है, यदि पी और क्यू की आय 8500 है और क्यू और आर की आय 6450 है और पी और आर की आय 7300 है, तो हमें क्यू की आय निकालना है। कितनी है क्यू की आय, तो जिसमें क्यू दिया गया है तो उसको हम जोड़ लेते हैं सबसे पहले। तो 0 का 0, 5 के 5 आ गए, 5 4 9, 8 और 6 14। अब जिसमें क्यू नहीं दिया गया है पी और आर में, तो इससे हम ये घटा देंगे, 7300 हमने घटा दे रहे हैं। 0 का 0, 5 के 5, 9 में से 3 गए 6 और 14 में से 7 गए तो 7, तो 7650 क्यू की आय हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न दिया गया है, यदि एक दिन में 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिन में काम कर सकते हैं, तो एक दिन में 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी कितने दिनों में उस काम करेंगे। तो 6 आदमी 10 दिन में 90 काम कर रहे हैं, बराबर लिखेंगे। तो एक दिन में 15 घंटे और 6 आदमी कितना काम करेंगे x, तो हम मानेंगे 6 से यहाँ पर 6 कट गया, 15 एकम 15, 15 छक्का 90, यहाँ पर 10 का 6 में गुणा करेंगे तो 60, x बराबर 60 दिन आपका आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न दिया गया है,
8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की समरूपी ऊंचाई की लंबाई क्या होगी। हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर लिख लिया वृत्त का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो पाई का पाई लिखेंगे, यहाँ पर त्रिज्या हमें 8 दी गई है तो 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर हमें आधार 8 दिया गया है और ऊंचाई हमने ज्यों की त्यों लिख ली। हम काटेंगे तो यहाँ पर आपके 8 से 8 कट जाएंगे और यहाँ पर आपका पक्षांतर होगा, 2 इस साइड आएंगे तो 2 8 16 पाई आपकी ऊंचाई आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न दिया गया है PQR प्रकार की वस्तु का क्रय मूल्य 200, 300 और 400 है। सुरेश 2000 रुपये में 1, 2, 3 के अनुपात में प्रत्येक की वस्तु खरीदता हो तो उसके पास क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 1, 2, 3 अनुपात में और 200, 300 और 400, तो हम इनका क्रमशः गुणा कर लेंगे। तो 200 का 200x में, तो यहाँ पर 200x 3 दूनी 600x आ जाएगा यहाँ पर, और 4 दून 4 तिया 12, तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल 2000x बराबर 2000। तो यहाँ पर देखिए 2000 से ये 2000 कट जाएंगे तो x बराबर 1 आ गया। अब उनने क्या पूछा है, क्यू प्रकार की वस्तुएं पूछा है, तो क्यू प्रकार का हमें यहाँ पर x का मान इनपुट कर देंगे। तो q की वैल्यू हमें यहाँ पर 2x है, 2 में हम ये x का मान रखेंगे 1, तो यहाँ पर 2 अपना आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। हमारे लिए 7वां प्रश्न दिया गया है कि 15 श्रमिक 10 दिन में 1800 रुपये कमा सकते हैं, तो 8 दिन में 5 श्रमिक कितने रुपए कमाएंगे। हम यहाँ पर 5 से 10 को काटे, 5 दूनी 10, 15 से काटे, 15 एकम 15, 15 12 180, यहाँ पर 0, 2 से हम फिर काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 को 60 बार कट जाएगा, यहाँ का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 8 6 होते हैं 48, तो 480 x बराबर, तो 480 रुपये कमाएंगे। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका 8वां प्रश्न दिया गया है हैंडबैग पर 25% की छूट है, मतलब 100 पर 25% की छूट तो 75, यहाँ पर x मान लेते हैं, और 10% की छूट अतिरिक्त तो 100 रुपये पर 10 की छूट तो यहाँ पर 90 आ जाएंगे। बराबर कितने का भुगतान किया, 540 का। हम 0 से 0 काटते हैं, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 6 54, यहाँ से काटेंगे 25 तिया 75, 25 चौके 100, यहाँ से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पर हम करेंगे तो 4 का 100 में गुणा होगा तो 1/400, 1/400 बराबर 2। 400 को हम करेंगे इस साइड पक्षांतर, तो 400 गुणा में 2 तो हो जाएगा 800, तो आपका आंसर 800 आ जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 9वां प्रश्न दिया गया है 18 गेंदों को 900 में बेचने पर 6 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती, तो एक गेंद का लागत मूल्य क्या है दिया गया है। तो हम 18x मान लेते हैं गेंदों को, और यहाँ पर 900 में बेच रहा है, कितने गेंदों के बराबर लाभ हो रहा है, तो 6 गेंदों के 6x मान लिया हमने। हम पक्षांतर करेंगे तो 18x में से हम 6, ये इस साइड प्लस के हैं, इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 18x में से हम 6x घटाएंगे तो यहाँ पर आ गया 12x, यहाँ ये माइनस के हैं, इस साइड आएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ पर 900। हम फिर से पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 900 और नीचे आ जाएंगे 12, काटते हैं, 12 सत्ते होते हैं 84, बचे 6 और 12 पंचे 60, तो x बराबर आ गया आपका 75, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न दिया गया है 3 के पहले 6 विषम गुणांकों का औसत क्या है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सवाल में कहा गया है विषम गुणांक, तो 3 की दुनिया में जितनी विषम
गुणांक आते हैं तो वो हम लिखेंगे। तो 3 आता है, 9 आता है, 15 आता है, 21 आता है, 27 आता है और 33। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हमने केवल विषम विषम लिखे हैं, सम नहीं लिखे, क्योंकि सवाल में केवल विषम कहा गया है। और यहाँ पर हम भाग दे देते हैं 6 का। इनको हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 108। 108 को हम करेंगे 6 से भाग, तो 6 एकम 6, यहाँ पर आ जाएंगे आपके 4, 6 8 48। तो आपका आंसर 18 आ गया। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आज हमने बीएसएफ ट्रेडमैन का प्रैक्टिस सेट किया है 10 क्वेश्चनों का। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपने 10 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें लाइक शेयर ज़रूर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सही भाइयों के लिए जय हिंद।